प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है मांग की कीमत लोच और हम कर रहे हैं मांग की कीमत लोच को मापने की विधियाँ। तो मांग की कीमत लोच मापने की दो विधियाँ हम कर चुके हैं, कुल व्यय विधि और दूसरी है प्रतिशत विधि। अब तीसरी और अंतिम मेथड है मांग की कीमत लोच को मापने का, वो है बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। कि एक जो मांग वक्र है उसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग के लोच को हम कैसे मापेंगे। और मांग वक्र भी दो तरह के हो सकते हैं कि एक तो सीधी, जैसे ये लाइन है, सीधी रेखा भी हो सकती है मांग वक्र, और एक इस तरह का ये भी हो सकता है मांग वक्र इस तरह का। तो इसके विभिन्न बिंदुओं पर हम मांग की लोच कैसे ज्ञात करें। तो पहले हम लेते हैं कि सीधी रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच हम कैसे मापें। तो इसके के लिए एक सूत्र है कि मांग की लोच को कैसे मापना है। कि मांग की लोच जो है मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए ये सूत्र है ईडी। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अर्थात मांग की लोच। मांग की लोच को कैसे मापेंगे हम। बिंदु से नीचे का भाग, जिस बिंदु के ऊपर आपने मांग की लोच देखनी है उससे नीचे का भाग, बटा बिंदु से ऊपर का भाग, उस बिंदु से ऊपर का भाग। अब हम ले लेते हैं कि ये सी बिंदु के ऊपर ये मांग वक्र है, इसके ऊपर विभिन्न बिंदु हैं। हमें सी बिंदु के ऊपर मांग की लोच देखनी है कि सी बिंदु के ऊपर मांग की लोच क्या है। तो इसका सूत्र भी वही है। सूत्र में क्या बताया है, बिंदु से नीचे का भाग, जिस बिंदु पे आप देखना चाहते हैं, हमें सी बिंदु पे देखना चाहते हैं मांग की लोच, तो सी से नीचे का भाग सी ए, सी से नीचे का भाग क्या है सी ए, और सी से ऊपर का भाग क्या है सी ई। अर्थात पॉइंट सी के ऊपर मांग की लोच क्या होगी सी ए बटे सी ई, सी ए बटा सी ई। हम मान लेते हैं कि सी ई जो है उसकी जो दूरी है मान लिया 4 सेंटीमीटर है। हम देख रहे हैं कि ये मिड बिंदु है, बीच का बिंदु है लगभग, तो इसके ऊपर वाली भी 4 सेंटीमीटर है लगभग। तो 4 सेंटीमीटर ऊपर है, सी ए भी 4 है, सी ई भी 4 है, तो 4/4 तर 1 आ गया कि नहीं। तो मांग की लोच कितनी है इस बिंदु के ऊपर, मांग की लोच 1 है, इकाई। 1 का मतलब इकाई। अब हम बिंदु डी के ऊपर मांग की लोच देखना चाहते हैं, डी बिंदु के ऊपर। तो फिर फार्मूला वही है, बिंदु से नीचे का भाग डी ए बटे बिंदु से ऊपर का भाग। अब हम देख रहे हैं कि बिंदु से नीचे की लंबाई ज़्यादा है, डी ए भाग ज़्यादा है, यानी डी ई जो रकम होगी, जो संख्या होगी, हम मान लें समझने के लिए, तो वो ज़्यादा होगी और डी ई कम होगी। कोई भी संख्या बड़ी हो उसके नीचे छोटी संख्या आ जाए तो उत्तर 1 से ज़्यादा आता है। अब ये देखिए डी ए बटे डी ई। अगर हम मान लें डी ए 5 है, 5 सेंटीमीटर है ये जगह, और ये 3, क्योंकि वो हमें छोटी दिखाई दे रही है, ये जगह ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है और ये कम है। ये स्वाभाविक है कि ये संख्या बड़ी होगी, वो छोटी होगी। हम मान लेते हैं ये बड़ी है तो ये 5 है, ये 3 है। तो यानी कहने का भाव, जो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, उत्तर 1 से ज़्यादा आएगा। अर्थात मांग की लोच 1 से ज़्यादा होगी। अर्थात इस बिंदु डी के ऊपर मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी, ग्रेटर देन 1। ये इसीलिए यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। इसी तरह बिंदु बी के ऊपर हम मांग की लोच देखना चाहते हैं। बी के ऊपर मांग की लोच, तो सूत्र वहीं है हमारे पास, बिंदु से नीचे का भाग, जिस बिंदु पे देखना चाहते हैं उससे नीचे का भाग यानी बी ए बटे बिंदु से ऊपर का भाग बी ई, बी ए बटा बी ई। अब हम देख रहे हैं कि बी ई जो है वो छोटी संख्या होगी क्योंकि वो जगह थोड़ी है, और बी ई ज़्यादा है तो नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं ऊपर वाला दो, बी ई का मतलब 2 है, और बी ए का मतलब 2 है, और बी ई जो है वो 5 है। तो जब 2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आता है 0.4, यानी जो 1 से कम है। इसलिए इसका मतलब यहाँ मांग की लोच
बी बिंदु के ऊपर मांग की लोच इकाई से कम लोच उदाहरण। अब हम देखते हैं पॉइंट ए के ऊपर मांग की लोच क्या होगी। पॉइंट ए ये, तो पॉइंट ए आप देख रहे हो किसके ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है। पॉइंट ए कौन से किस लाइन पे है, जीरो लाइन के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ मांग की लोच जीरो होगी। ए डी जो है अपन देख भी सकते हैं कि बिंदु से नीचे का भाग जीरो है, ऊपर का भाग वह है, तो जीरो बटे तो कोई भी संख्या आपकी जो मांग की लोच जीरो आएगी, क्योंकि जीरो लाइन पर भी है, सीधा समझने की बात। अब बिंदु ई बिंदु के ऊपर मांग की लोच हम देखेंगे, तो यहाँ बिंदु से नीचे का भाग और ये बिंदु से ऊपर का भाग, सॉरी ये बिंदु से नीचे का भाग आप देख रहे हैं, बिंदु से ऊपर का भाग, यानी ये बिंदु वाई एक्सिस के ऊपर है। और यहाँ जो है हम देखेंगे तो ई बिंदु से नीचे का भाग और बिंदु से ऊपर का भाग जीरो है, तो यहाँ मांग की लोच इन्फिनिटी होगी, अनंत होगी, इसको अनंत बोलते हैं। तो ये तो थी मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच याद कर। अब बात आ जाती है कि अगर मांग वक्र, ये तो मांग वक्र अपनी एक सीधी रेखा थी, अगर मांग वक्र सीधी रेखा नहीं है, कोई वक्र है, वक्रीय रेखा है, तो फिर हम मांग की लोच कैसे ज्ञात करें। अब हम मान लेते हैं कि मांग वक्र इस तरह का है हमारा, ये मांग वक्र है, इसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी यही तरह है, आपको जिस बिंदु के, इस मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु से आपने एक स्पर्श रेखा खींचनी है जो उस बिंदु को टच करती हुई हो, जो उस बिंदु को स्पर्श करती हुई हो, वो स्पर्श रेखा खींचनी है। और फिर उसके बाद सूत्र यही रहेगा, बिंदु से, उस बिंदु से ऊपर का भाग, उस बिंदु से नीचे का भाग बटे उस बिंदु से ऊपर का भाग। अब हम मान लिया हम सी बिंदु के ऊपर, ये मांग वक्र है, इसके सी बिंदु के ऊपर मांग की लोच देखना चाहते हैं, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींचनी होगी जो बिंदु सी को स्पर्श करती हुई हो। ये हमने ये रेखा खींच दी है जो बिंदु सी को स्पर्श करती हुई आ रही है। कहाँ स्पर्श किया, यहाँ, तो इस बिंदु से नीचे का भाग सी ए बटे बिंदु से ऊपर का भाग सी डी, तो दोनों मुझे दिखाई दे रहा है कि बराबर हैं, दो मान लिया 2-2 सेंटीमीटर हैं, तो इसका मतलब हम मांग की लोच यहाँ बिंदु सी के ऊपर मांग की लोच जो है वो इकाई है। तो ये है बिंदु विधि मांग की लोच याद करने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।